हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं हम लोग एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में। आज के दिन में बहुत अच्छी जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी शेयर में जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार शानदार तेजी हमें जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या रीजन है, क्यों तेजी आई है, क्या ये तेजी सस्टेन करेगी? क्योंकि शेयर ऑलरेडी एक बड़े डिप में था। ठीक है, वहां से सडन तेजी आना शुरू हुई है, तो ये कितनी सस्टेनेबल होगी या फिर बस ये एक बाउंस है अगली गिरावट के पहले? तो सारी चीजें जानते हो उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एमसीएक्स के साथ क्या स्थिति जो है वो हमें देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी शेयर ने रैली दी थी 2025 के शुरुआत से, ठीक है, मार्च 8 समथिंग से, और वहां से अगर आप देखोगे तो 900 साढ़े 900 का शेयर हुआ करता था और ऑलमोस्ट जो है वो 3500 के आसपास तक चला गया था। यानी कि तकरीबन तकरीबन 4 गुना शेयर जो है ना वो यहाँ पर हमें होता हुआ देखने को मिला। अब उसके बाद शेयर ने डिप लिया है। अब बहुत बड़े कंसर्न्स यहाँ पर ये हैं कि ये डिप जो है ना वो इस रैली के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। तो ये डिप जो है वो थोड़ा और नीचे के लेवल तक आना चाहिए। अगर नॉर्मल भी जो है हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखते हैं तो 2400 से समथिंग 2200 के बीच में आना चाहिए, लेकिन शेयर तो ऑलरेडी भागना पहले ही शुरू कर चुका है। ठीक है, तो क्या आगे ये भाग पाएगा? देखो, इसमें जो है सबसे पहली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर हम बाकी भी एक्सचेंजेस की हालत देखें, अगर हम बीएसई को देखते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे बीएसई के साथ भी वैसी कुछ स्थिति चल रही है। एक बहुत बड़ी रैली मार्च से 2025 के, और अभी डिप में चल रहा है। इसमें भी सडन बाउंस आया था, ठीक है। तो एक्सचेंज ओवरऑल एक बहुत सिमिलर स्थिति में चल रहे हैं, और भी कई सारे शेयर हैं, ठीक है, लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगेन मैं लगभग हर शेयर में आपको ये बात बताता हूँ, जो रैली में ठीक ठाक अगर आपको डिप मिलता है तो वो हर हमेशा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, जब तक कि वो भाई कोई जो इम्पोर्टेंट लोज वगैरह उन्हें ना ब्रेक कर दे। ठीक है, अब ऐसे केस में और सिमिलर जो है ना वो आप कहानी और भी कई सारे शेयर्स में देख सकते हो, जैसे केन्स वगैरह थे, ठीक है, ये हालांकि रैली में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो 20-22% का अपसाइड मूव था। फिर उसको ड्रॉप किया, कंसोलिडेट किया, फिर जो है आपको भागते हुए देखने को मिले। स्विगी में आप देखोगे तो काफी हद तक जो है ना वो सिमिलर स्थिति आपको देखने को मिल रही है। पेटीएम में आप देखोगे तो भी सिमिलर स्थिति है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि कितनी भयंकर जो है वो तेजी देखने को मिली, और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पहले ही बोला था कि भाई ये बहुत ज्यादा बुलिशनेस के लिए जाएगा। आप अशोक लेलैंड में भी देखो, ठीक है, और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लगभग आपको सब में सिमिलर कहानी दिख रही होगी कि एक बड़ी रैली, फिर एक डिप, और उसके बाद कंसोलिडेट करके शेयर एक बड़ी रैली में वापस से एंटर कर रहा है। और लगभग इन सारे शेयरों के बारे में ऑलरेडी जो है ना वो यहाँ पर मैंने पहले से बताया हुआ, इन पे ऑलरेडी मेरी ट्रेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ये कहने की बात है, ठीक है। आप देख सकते हो कि स्विगी वगैरह में ऑलरेडी मैंने ट्रेड वगैरह ली थी। इसके बारे में आपको बताया भी था ग्रुप में कि भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर ये बनेगी। ये आप देख सकते हो 24 जुलाई को। इम्पोर्टेंट फॉर स्विगी, दे कैन नाउ मूव टू इन्वेंट्री मॉडल, ये मतलब पीछे की और जो न्यूज वगैरह वो सारी चीजें। बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ स्विगी हैज बीन अपडेटेड। और उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे खासे जो है वो यहाँ पर देखने को इसमें मिले हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि भाई 50-60 हजार, और फिर अगर थोड़ी बहुत भी क्वांटिटी और है तो वो 1 लाख प्लस तक के, 1.5 लाख के आसपास के प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिले। सिमिलर जैसे मैंने केन्स का दिखाया, केन्स में भी सेम ही प्राइस एक्शन है जैसा अभी हम देख रहे हैं एमसीएक्स में या बीएसई में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितने बड़े जो है ना वो रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे शेयरों में अभी अपॉर्चुनिटी चल रही, तो उनमें भी आपको सिमिलर जो है, आप हुंडई भी देख सकते हो, काफी हद तक सेम प्राइस एक्शन था, और 60 रुपए की चीज 200 प्लस चली गई थी, ठीक है, 3-3.5 गुना के ऊपर। तो अच्छे खासे 30-35 हजार के प्रॉफिट इसमें बनते हुए देखने को मिले। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती रहती है लगातार, ठीक है। अभी बीसी, अब पहले स्विगी केन्स में थी, हुंडई में थी, अभी बीएसई एमसीएक्स में। और आगे जो ऐसी अपॉर्चुनिटी, उनका फायदा उठाने के लिए, सही एंट्री के लिए कब प्रॉपर एंट्री लेनी उसके लिए आप जुड़ सकते हो ग्रुप में, ठीक है। टेली फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जुड़ सकते हो, या नॉर्मली अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना इन्फो चार्ज।
6000 प्लस मेंबर्स है, वहां से भी आप डायरेक्टली इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ना प्राइस एक्शन है, और ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा यहाँ पर काम करता है। लेकिन तो इसका मतलब क्या भाई यहाँ पे खरीद लें? नहीं, यहाँ पे खरीद आप नहीं सकते हो, वरना फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि शेयर गिर रहा है, और गिरते शेयर में जो सडन बाउंस है, उनको जो है कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एंट्री के लिए नहीं। तो एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री के लिए जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो है वापस से रीटेस्टिंग टाइप करे या एक डिप ले। ठीक है, उस डिप पे आप एंट्री लोगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये जो डाउनसाइड का मूव है ये कंटिन्यू करता है किसी कारण से, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वैसे आप कुछ एंट्री यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हो, जो 5-10 साल के हिसाब से सोच रहा है, इवन 1-2 साल के हिसाब से भी सोच रहा है तब भी। लेकिन फिर भी कुछ आप एंट्री यहाँ पे ले लो, बाकी फिर भी पैसा बचा के रखो कि अगर शेयर नीचे आता है तो हम यहाँ पर एंट्री जो है और लेंगे, तो आपका जो एवरेज है वो काफी ज्यादा सुधर जाएगा। 3000 पे एंट्री लेना और 2500 पे एंट्री लेना, 2600 पे, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। ठीक है, इस चीज का जो है वो यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मैंने बता ही दिया कि भाई अगर आप एफ एंड ओ में कर रहे हो, या अगर आप जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म में इक्विटी में कर रहे हो स्विंग के हिसाब से, तो आप नीचे ही एंट्री लो। क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हो या हेजिंग वेजिंग करके भी आप करते हो, तो भी जो है वो बहुत लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे, रिस्क बहुत लो हो जाएगा, रिवॉर्ड बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, अब वो एंट्री इस लेवल पे बनेगी कि ये 2700 पे बनेगी कि 2800 पे बनेगी, इसके बारे में मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे जब भी एंट्री मैं खुद लूंगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। दूसरी चीज एक ये हो सकती है कि शेयर यहाँ से और भाग जाता है, ठीक है, तो और अच्छी बात है कि ये हाई ब्रेक अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जहां से रीटेस्टिंग करेगा, ऐसा नहीं होगा कि शेयर सीधे खड़ा भाग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जहां पे रीटेस्टिंग करेगा वहां पे एंट्री ली जाएगी, फिर वहां से और रास्ते खुल जाते हैं ऊपर के लिए। तो ऑल टाइम हाई जो है वो इसका जल्द ही जो है आप देखोगे ब्रेक होगा, और 5000 के लिए शेयर तैयारी कर रहा है। एक यहाँ पे हमें डिप मिल जाए प्रॉपर, हम जो है ना स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चांसेस इस चीज के भी यार हमेशा रहते हैं कि जो करेक्शन है वो थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है, ये बस एक बाउंस रहा है, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट से आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यही था वीडियो, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।